भारतीय सेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली संस्था ही नहीं बल्कि भारत की परंपरा, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। समय के साथ सेना ने हथियारों, तकनीक और रणनीति में कई बदलाव किए, लेकिन अब एक ऐसा बदलाव सामने आया है जो सेना की पहचान और उसकी सांस्कृतिक छवि से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 नामक नया मैनुअल जारी किया है, जिसमें ड्रेस, ग्रूमिंग और औपचारिक परंपराओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य औपनिवेशिक दौर की बची हुई परंपराओं को धीरे धीरे समाप्त करना और भारतीय पहचान को अधिक प्रमुखता देना बताया गया है। नए मैनुअल के अनुसार अब औपचारिक अवसरों पर अधिकारियों को बंद गले वाली बंदी जैकेट पहनने की अनुमति दी गई है। यह भारतीय परिधान शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और अब इसे फॉर्मल ड्रेस कोड के रूप में स्वीकार किया गया है। मैनुअल में स्पष्ट किया गया है कि बंदी जैकेट पूरी आस्तीन वाली शर्ट के ऊपर पहनी जा सकती है। इसका रंग सादा और गरिमापूर्ण होना चाहिए तथा इसके साथ फॉर्मल ट्राउजर और बंद जूते पहनना आवश्यक होगा। इसके अलावा सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए 3B नाम की नई विंटर ड्रेस भी शुरू की है। इसमें अंगोला शर्ट, बैटल जैकेट और बैरेट शामिल होंगे। इसका उद्देश्य कार्यक्षमता और एकरूपता दोनों को बेहतर बनाना है। नए नियमों के तहत कई पुराने औपनिवेशिक प्रतीकों और शब्दों को हटाने का फैसला लिया गया है। सेना का कहना है कि यह बदलाव आधुनिक भारत की संप्रभु पहचान और राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप है। मैनुअल के अनुसार अब कई औपचारिक ड्रेसों के साथ इस्तेमाल होने वाली सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को हटाया गया है। हालांकि कुछ विशेष रेजिमेंटों और पारंपरिक समारोह में इसका उपयोग अभी भी किया जा सकेगा। इसी तरह परेड के दौरान रिव्यूइंग अधिकारियों के लिए तलवार साथ रखना अब अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक कर दिया गया है। इसे भी आधुनिक जरूरतों और बदलती परंपराओं के अनुरूप बदलाव माना जा रहा है। महिला अधिकारियों की ड्रेस को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। वे सादे रंगों की साड़ियां या दुपट्टे के साथ कुर्ता सलवार और टखने तक लंबी सीधी पैंट पहन सकती हैं। वहीं बिना आस्तीन वाले कुर्ते, प्लाजो या सिगरेट पैंट जैसे कैजुअल लोअर पहनने की अनुमति नहीं होगी। उद्देश्य एक समान और औपचारिक सैन्य छवि बनाए रखना बताया गया है। नए मैनुअल में केवल यूनिफॉर्म ही नहीं बल्कि सैनिकों की व्यक्तिगत ग्रूमिंग को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार सेना के कर्मचारियों के लिए टैटू और बॉडी पियर्सिंग प्रतिबंधित है। यूनिफॉर्म पहनने के दौरान किसी भी प्रकार का ब्रेसलेट पहनने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय विशेष धार्मिक अवसर पर कलाई में बंधे पवित्र धागे के। धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध है। हालांकि सिख सैनिकों के लिए परंपरागत छूट जारी रहेगी। मूंछों की लंबाई भी निर्धारित की गई है और यह 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म में रहते हुए डिओड्रेंट और परफ्यूम के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आफ्टर शेव लोशन का उपयोग किया जा सकेगा। महिला कर्मियों के लिए भी कॉस्मेटिक्स को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। रंगीन नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी और नोज पिन पहनने की अनुमति नहीं होगी। सिंदूर लगाया जा सकता है लेकिन वह बैरेट या पीक कैप पहनने पर दिखाई नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर भारतीय सेना का यह नया ड्रेस और ग्रूमिंग मैनुअल केवल कपड़ों में बदलाव नहीं बल्कि बदलते भारत की नई सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन नए नियमों का सेना की कार्य संस्कृति और सार्वजनिक छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको भारतीय सेना के नए बदलावों पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।